घंटे के लिए जाती है, 5 मिनट के लिए आ जाती है, 2 घंटे के लिए गायब हो जाती है, 10 मिनट के लिए आ जाती है। आपने जब ये संभाल नहीं सकते अंडर कंस्ट्रक्शन तो आपने क्यों किए? गाहक के साथ हमारी हर वक्त लड़ाई होती है। हम 2 घंटे का टाइम देते हैं, 6 घंटे बिजली नहीं होती। तो एक मरतबा चेक करके चले जाते हैं और फिर उसके बाद इनको दोबारा बुलाना पड़ता है, इनकी मिन्नतें तरले करने पड़ती है। कोई भी पुरसाने हाल नहीं है हमारे यहाँ पे पूरे इलाके का। फनी खराबी तो ऐसे है कि बस वो किसी वक्त भी आ जाती है और ठीक कब होती है ये इनकी मर्जी। पानी भी आपको पता है टाइम से आता है, हर वक्त तो नहीं आता। तो जब पानी लाइट ही नहीं है तो हम कैसे पानी भरे? मैं इस वक्त कालाबाड़ी में मौजूद हूँ। कैंट का एरिया होने के बावजूद यहाँ लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से घरेलू अमूर और कारोबारी सरगर्मियाँ दोनों मुतासिर हो रही हैं। ये हमारा यहाँ पर 28 साल से ज़्यादा हो गए हैं, हम लगे हुए हैं, मगर बिजली का हमारा सिस्टम ऐसा है, कभी होता है कभी नहीं होता। हमारी दुकानें छोटी हैं, हमारा सिस्टम ऐसा है कि हमारा काम भी सारा बिजली के साथ है। बिजली हमारे मोटर सारे हम करते हैं, वॉशिंग मशीनें चेकिंग करते हैं, मगर हमारे पास सोलर सिस्टम के लिए ये छोटी दुकान है, इसके ऊपर सोलर भी नहीं होता कि हम कर लें, और ना हमारी इतनी हैसियत है कि इस्तेमाल कर सकें। मेहरबानी होगी अगर हमारे लिए काबरा पर जो ऊपर के लोग हैं वो मेहरबानी करें कि हमारे लिए यहाँ पर बिजली का ज़रा सिस्टम कर दें, या टाइमिंग हमारे लिए क्या सेटिंग कर सकें कि हम आगे काम कर सकें। क्योंकि गाहक के साथ हमारी हर वक्त लड़ाई होती है। हम 2 घंटे का टाइम देते हैं, 6 घंटे बिजली नहीं होती। घंटे के लिए जाती है, 5 मिनट के लिए आ जाती है, 2 घंटे के लिए गायब हो जाती है, 10 मिनट के लिए आ जाती है। जो ये सदर रोड पे इन्होंने अंडरग्राउंड लाइंस बिछा दी हैं, इसकी वजह से तो बिल्कुल कैंट के एरिया का तबाह करके रख दिया है। कैंट बोर्ड को जाके कहीं वो कहते हैं वापडा का काम है, वापडा को जाके कहीं वो कहते हैं जी लाहौर से लेबर आई थी, ये उनका काम है। लेकिन इसमें सिर्फ आवाम पेश रही है, जो सुबह से लेकर रात तक जिन्होंने उगराई पर दुकान को चलाना है, कमेटियाँ डाली होती हैं, डेली के खर्चे निकालने होते हैं, सब बिल्कुल ज़ीरो करके इन्होंने हमें बिठा दिया। फनी खराबी तो ऐसे है कि बस वो किसी वक्त भी आ जाती है और ठीक कब होती है ये इनकी मर्जी है। हम तो जाके हमारे चूँकि ऑफिस करीब हैं कंप्लेन कर देते हैं, लेकिन ये अपनी मर्जी पर आते हैं। कोई इनके ऊपर वो नहीं कि जी हमें खुशी हो कि जी 1 घंटे बाद किसी ने आके इस मसले को हल करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बस बिजली गई तो आना उसने अपनी मर्जी पर। बिजली नहीं होती यहाँ पे, पूरा पूरा दिन बिजली नहीं होती है। ठीक है, हमारे एक सोलर लगा हुआ है। अब देखें, अब 5 बजे के बाद अगर धूप नहीं है तो हमारे बच्चे घर में किस्सा पढ़ेंगे, रोशनी नहीं होती घर में पूरे। फिर पानी का भी उस पर इशू आ जाता है। जब लाइट होगी तो फिर पानी आएगा, लाइट नहीं होगी तो पानी किस तरह आएगा? पानी का भी हमें बहुत ज़्यादा यहाँ मसला होता है। और फिर ये लोग आगे ठीक भी नहीं करते, एक मरतबा चेक करके चले जाते हैं और फिर उसके बाद इनको दोबारा बुलाना पड़ता है, इनकी मिन्नतें तरले करने पड़ती है। कोई भी पुरसाने हाल नहीं है हमारे यहाँ पे पूरे इलाके का। सब कुछ होने के बावजूद यहाँ पे लाइट जब अभी परसों गई है ना, तो पूरी रात लाइट नहीं थी, अगले दिन 3 बजे आई है। तो ये तो कोई बात नहीं। देखिए, छोटे बच्चों का घर होता है, पानी चाहिए होता है, या इनको कोई बीमार है कुछ है तो कुछ पता नहीं है। जब से इन्होंने कंस्ट्रक्शन की है ना अंडरग्राउंड, तब से तो हमारा बहुत ही हालात ख़राब है। ज़रा सी बारिश नहीं होती और लाइटें गई। तो ये देखिए ना, ये तो गलत है, नाजायज़ बात है। आपने जब ये संभाल नहीं सकते अंडर कंस्ट्रक्शन तो आपने क्यों किए? 15 बंदे घर के, और हमारे पास ऊपर 2 टंकियाँ लगी, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं है, छोटी है। तो आप बताएं, ये तो बहुत मजबूरी है ना। आपने अंडर कंस्ट्रक्शन सब कुछ करवाया है, लेकिन उसका क्या फ़ायदा है? और तारे तो उसी तरह लटक रही हैं, सारी जगह पे हैं। तो वो मैं कहती हूँ कि इस तरह हो कि हमें सहूलत हो ना, ये हमारे लिए अज़ाब जान तो ना बने।